प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जैड, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पेज नंबर सर, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट पेज नंबर 40, पेज नंबर 42 हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग को ये पता चल गया होगा कि किसी भी आप लोग के क्लास में जो बच्चे सिंसियर होंगे उनको एक एक चीज पता होगा, एप्लीकेशन होता क्या है, डेवलपमेंट क्या करते हैं, मॉडल्स क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, डिजाइनिंग क्या होती है। किसी को डाउट है क्लास में? नहीं सर। एनीबॉडी हैज डाउट? अंकित, वरुण, अविनाश, प्रत्यूष, तबरेज आलम। टुडे वी विल रीड द वैलिडेशंस। वैलिडेशंस दो चीज, इंडस्ट्री में दो चीज आपको पढ़ना होता है, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड द वेरिफिकेशन? बोलो। What is difference between validation and verification? लिखो वैलिडेशन, लिखिए सब लोग, या बुक सब लोग ओपन किए 44 पेज, 44 पेज वैलिडेशन। वैलिडेशन में रेफर टू इन लॉजिक डिटरमाइनिंग वेदर ए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आप प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको, पहले समझ लीजिए। वैलिडेशन का मतलब कंडीशन। क्या हुआ? कंडीशन। हमने वैलिडेशन लगाया कि 10th पास करने के लिए जो मिनिमम एज कितनी है, 14 चाहिए। 14 ईयर्स में 14 ईयर्स का बच्चा 10th कर सकता है। हमने वैलिडेशन लगाया कि इंडिया में कोई आदमी वोटिंग 18 ईयर से नीचे का लड़का या लड़की वोटिंग नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। दिस इज ए वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, कंडीशन। क्या हो गया? कंडीशन। आपने लगाया, कोई गवर्नमेंट का फॉर्म आया तो उसमें सरकार ने वैलिडेशन लगाया कि इसमें एप्लीकेंट जो होंगे मिनिमम 21 के होंगे जो उनकी एज होगी, और मैक्सिमम 40 होंगे या 35 होंगे। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? यस सर। मतलब वैलिडेशन मीन्स कंडीशन। वी आर अप्लाइंग कंडीशन ऑन आवर एप्लीकेशन। वी आर अप्लाइंग कंडीशन ऑन आवर एप्लीकेशन। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो हम ये वैलिडेशन लगाते हैं कि अच्छा, वैलिडेशन का एक मिनट मेरा नंबर समझो, मतलब समझो। पिन कोड होता है पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में पिन कोड कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। आंसू, पिन कोड इज ऑफ 6 डिजिट। अगर हम उसमें 7 डिजिट डालेंगे, 8 डिजिट डालेंगे तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? नो, नेवर। इनवैलिड होगा? नो सर। तो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। और मैं एक वैलिडेशन बताता हूं कि आपका मोबाइल नंबर है, दैट इज अप टू 10 डिजिट। अगर हम 11 डालेंगे, 12 डालेंगे तो क्या एक्सेप्टेबल होगा? या 10 से एक कम डालेंगे, 9 डालेंगे तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? मीन्स मोबाइल नंबर शुड बी ऑलवेज 10, नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 10। हिज डिजिट कॉन्फ़िगरेशन इज 10। अब मैं बताता हूं, आज दुनिया में मोबाइल नंबर कितने से शुरू हो रहा है? किससे शुरू होता है मोबाइल नंबर? किसी का वो डिजिट कौन? 91 क्या? 91 नहीं, वो नहीं। जैसे मैं 9 से नंबर शुरू किया, 8 से शुरू किया, नंबर कहां से कहां रेंज तक शुरू होता है? नंबर शुरू होने का रेंज कितना है? 10 डिजिट। नहीं, मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझ रहे हो। 6 से 9 तक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 6 से ही हम नंबर शुरू कर सकते हैं। कोई सा भी कंपनी, चाहे एयरटेल हो, रिलायंस हो,
कोई सी भी कंपनी हो, वोडा हो, अगर हम नंबर 5 से शुरू करें तो नंबर लेगा? नहीं लेगा। नंबर नहीं लेगा। तो ये वैलिडेशन है कि मोबाइल नंबर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 6 to 9 ओनली। मोबाइल नंबर स्टैंड फ्रॉम 6 to 9 ओनली। पिन कोड will be maximum of 6 letters, not more than 6 letters. मेरी बात समझ रहे हो? और तो हाँ, अब बात आई वैलिडेशन रेफर्स सॉफ्टवेयर की। क्या बात है, सॉफ्टवेयर में भी जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको वैलिडेशन के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। वी आर कंट्रोलिंग आवर एप्लीकेशन थ्रू द वैलिडेशन। वी आर कंट्रोलिंग आवर एप्लीकेशन थ्रू द वैलिडेशन। मेरी आवाज आप लोग को जा रही है कि नहीं जा रही है ऑनलाइन में? यस सर, आ रही है सर। कितने समझ में आ रहा है? बुलेट अभी आया है। समझ गए वैलिडेशन क्या है? तो मैं बोल रहा हूं, बुक से देख सुन लेना सब लोग। वैलिडेशन में रेफर टू वैलिडिटी इन लॉजिक डिटरमाइनिंग वेदर ए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो कि इसमें मिनिमम कैरेक्टर 10 होना चाहिए। जैसे हमने एक डाला, समझ लो एक वेब एप्लीकेशन बनाया, उसमें डाला कि नेम, एक कॉलम बनाया नेम होना चाहिए, मैक्सिमम 10 लेटर्स होना चाहिए, मिनिमम 10 लेटर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 होना चाहिए। अगर 10 से नीचे अगर हम नंबर डाल रहे हैं, अपना नेम लिख रहे हैं 10 से नीचे लेटर का, तो एक्सेप्ट नहीं करे। और मैक्सिमम अगर 35 से ज्यादा ले रहा है तो वो भी नाम एक्सेप्ट नहीं करे। अब बात आई पासवर्ड पे, ले लो वैलिडेशन। कहा जाता है पासवर्ड शुड बी मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, और कुछ जगह 8 कैरेक्टर्स, और कुछ जगह 7 कैरेक्टर्स। हम ऐसा पासवर्ड बनाए कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स हो और मैक्सिमम 10 हो, 12 हो, 14 हो। एक चीज और होता है वैलिडेशन में, हम ऐसा पासवर्ड बनाएं जिसमें अपर केस हो, लोअर केस हो, अल्फाबेट हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वैलिडेशन। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वैलिडेशन। आजकल देखते होंगे कि कैप्चा का यूज होता है। कैप्चा का यूज देखे हो कभी? हम कुछ कोई चीज पे काम कर रहे हैं, किसी वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो कैप्चा आ जाता है। तुम लोग नाम सुनते होगे सारे बच्चे। हाँ, तो कैप्चा क्या है? पासकोड समझ लीजिए सर। मतलब कैप्चा का क्या रोल है? ही इज डूइंग वैलिडेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर एप्लीकेशन। मैं सही हूं या गलत हूं? या he is doing validation of that particular people who is going to use in the application। यही बात है ना? यस सर। अब मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा आप लोग। वैलिडिटी इन लॉजिक डिटरमाइनिंग वेदर ए स्टेटमेंट इज ट्रू। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन in engineering confirming that a product or service meets the needs of its users। मतलब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन ये कर रहा है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, तो जो यूजर की रिक्वायरमेंट है दैट इज फुलफिल्ड बाय द प्रोडक्ट। जो भी सॉफ्टवेयर बना यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, verification and validation, checking that a software system meets a specification, fulfilled its intended purpose। मतलब जो intended purpose मतलब जो मेन गोल है एप्लीकेशन का, that is fulfilling or not। next, validation of foreign studies and degree processes for transferring educational credential between countries। जब हम लोग पासपोर्ट क्या करते हैं, पासपोर्ट जब चेक करके कोई आदमी बैठता है एरोप्लेन में, कोई दूसरे देश जाता है, तो पासपोर्ट क्या है? व्हाट इज ए पासपोर्ट? पासपोर्ट तो बना दिया कोई किसी ऑफिस ने, उसको वेरिफिकेशन की जाती है कहां पे? एयरपोर्ट पे, कि दैट पर्सन इज ए राइट और
रॉन्ग। और आज के डेट में बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर से सामान आता है, तो जो हम लोग क्रेडेंशियल को चेक करते हैं तो दो गवर्नमेंट मिलकर क्रेडेंशियल चेक करती है कि दैट इज राइट और रॉन्ग। अब सुनो, वैलिडेशन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर ए यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम इज अलाउड टू डू समथिंग। आप जब एप्लीकेशन का वैलिडेशन कर लेते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे, आप ईमेल चेक कर रहे हो और ईमेल एक दो बार गलती से पासवर्ड डल गया या गलती से हो गया, तो एक ऑप्शन आ जाता है कि आपके मोबाइल पे या कोई प्रीवियस मोबाइल ईमेल आईडी बताइए जिसपे वो पासवर्ड भेजता है। ये देखे हो आप लोग ना सर? ओटीपी है ना? हाँ, तो ओटीपी है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ओटीपी क्या है? वन टाइम पासवर्ड। हाँ, that is a part of verification. We can say the validation and verification. That is a process. OTP is a terminology that check the verify that people that is right or wrong. OTP verification validation करने का तरीका है। Validation in psychology and human communication, the reciprocal communication of respect, which signifies that the others' opinions are acknowledged, respected, and heard. Data validation in computer science, ensuring that data inserted into an application satisfies defined formats and other input criteria. मैंने आपको बताया इनपुट क्राइटेरिया का मतलब हुआ किसी फील्ड का हमने लेंथ डिफाइन कर दिया है। मैंने पहले ही बताया किसी फील्ड का लेंथ हमने डिफाइन कर दिया, इसमें मिनिमम 10 कैरेक्टर्स होंगे और मैक्सिमम 35 होंगे या 40 होंगे। तो क्या मिनिमम अगर 10 से नीचे हम डेटा लेंगे तो वो लेगा? बताओ तुम लोग। नो सर, नहीं लेगा। और मैक्सिमम 10 से ऊपर लेंगे, 40 से ऊपर लेंगे, 40 से ऊपर तो नहीं लेगा। नहीं लेगा ना सर? मैक्सिमम 16 है ना? मैक्सिमम आप जो भी डाल दो, 60 डाल दो, 100 डाल दो, 200 डाल दो, किसी भी फील्ड का डाल सकते हो। तो कोडिंग में आप डाल दोगे कि इसका मैक्सिमम लेंथ 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, तो पूरा 400 कैरेक्टर ले लेगा। मेरी बात समझे? सर लेकिन अभी आपने बताया 35 से ज्यादा देंगे तो वैलिडेशन नहीं लेगा। भाई अगर हमने कोडिंग में जावास्क्रिप्ट के कोड में ये लिख दिया कि मिनिमम लेंथ होना चाहिए इस टेक्स्ट फील्ड का 10, मैक्सिमम होना चाहिए इस टेक्स्ट फील्ड का 35, ठीक है, तो 10 से नीचे नहीं लेगा क्योंकि वहां कंडीशन लगा हुआ, वहां वैलिडेशन लगा हुआ है कि आपका 10 से नीचे डेटा नहीं लेगा। तो 10 कैरेक्टर से नीचे डालोगे तो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, एक अदरवाइज अगर मैक्सिमम हम 35 से ऊपर डालेंगे तो वो भी डेटा नहीं लेगा, नहीं लेगा क्योंकि वहां भी 35 लेगा सर ना। है। मेरी बात समझ गए? सर जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे फोटो मांग लेता है कि इतना केबी का कंपल्सरी है, इससे ज्यादा नहीं साइज रिक्वायरमेंट होता है, उस टाइप का। तो जो फॉर्म में जो कंडीशन डाला है क्या है? दैट इज ए वैलिडेशन। आपको कभी कभी लगता होगा कि जो हम इमेज डाल रहे हैं, जो सिग्नेचर इंसर्ट कर रहे हैं, जो ग्राफिक्स इंसर्ट कर रहे हैं, उसको कहता होगा कि 15 MB का सिग्नेचर होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 35 या 40 MB का होना चाहिए। कि अगर 15 से नीचे लेते डालते हैं, अगर 15 से नीचे साइज करके हैं तो लेता है? नो सर, क्योंकि फोटो नहीं। ग्राफ्स, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड वैलिडेशन, दीज आर कॉल्ड वैलिडेशन। कभी कभी आप देखना, बुलेट। यस सर। आज लेट आए हो तुम? थोड़ा सा सर। हाँ, तो अब जैसे कहीं कहीं आप देखते हो फॉर्म भरने के दौरान हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर अलग अलग मांगता है।
अगर हिंदी सिग्नेचर की जगह इंग्लिश सिग्नेचर डाल दो या इंग्लिश सिग्नेचर की जगह हिंदी डाल दो तो लेगा वो? नो सर। नहीं सर, क्योंकि देयर इज ए वैलिडेशन। वेरीफाई करेगा नहीं। वेरीफाई कर लेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरीफाई कर लेगा और वहां पे स्टॉप कर देगा। समझ कर गए? देगा जी। अब नया टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड वैलिडेशन में। क्लास के किसी बच्चे को डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। किसी बच्चे को वैलिडेशन में दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू का मतलब हुआ, और ये जान लो कि सैट जो पूरा पेपर है, सैट जो पेपर है उसमें टोटल, मैंने पिछले क्लास में बताया था, एचडीएलसी ही 80% क्लास में घूमता रहेगा। एचडीएलसी के सारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एक मिनट फोन आ रहा है, ठीक है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही होगी, आ रही है ना? नो सर। यस सर, आ रही है। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। एसडीएलसी पढ़ते जाएंगे, पूरा सैड पढ़ लेंगे, लेकिन सैड घूमता किसके ऊपर रहेगा? एसडीएलसी फेजेज के ऊपर। पूरा सैड वही फेज रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन और बोलो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। अब है स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू का मतलब हुआ कि आप अपने एप्लीकेशन को जब वॉक थ्रू करेंगे, एप्लीकेशन जब काम करना शुरू कर देगा, फ्रॉम स्क्रैच लेवल टू इनिशियल लेवल टू आउटगोइंग लेवल, मतलब काम शुरू हो जाएगा कि फर्स्ट पेज बनाना, सेकंड पेज बनाना, थर्ड पेज बनाना। सुन लो, इन टिपिकल प्रोजेक्ट प्लानिंग में बोल रहा हूं, लिसन एवरीबॉडी केयरफुली। In typical project planning, you must define the scope of the work to be accomplished. हम कोई भी वॉक थ्रू करते, कुछ भी एसडीएलसी करते, तो हमारा क्या एम होता कि जो मेरा वर्क है, जो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो वर्क है, वो कैसे हासिल किया जाए, कैसे अकॉम्प्लिश्ड, मतलब कैसे वो कंप्लीट हो। A typical tool that is used by project managers is the work breakdown structure. Work breakdown structure का मतलब ये हुआ कि जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करना, छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करना। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? This walkthrough demonstrates a general approach to creating a AWS using Team Foundation Server and Microsoft Project. मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं
तो सॉफ्टवेयर में मान लीजिए 50 मॉड्यूल है, 50 मॉड्यूल है, उसमें 200 टेबल बन रहा है, HTML का यूज है, पाइथन का वेब लॉजिक का यूज है, तो सब मॉड्यूल को हम एक आदमी को थोड़ी देंगे, हम एक टीम को, मतलब उसमें कंपनी में वो मॉड्यूल 25 टीम, 30 टीम, 40 टीम को डिवाइड कर देंगे कि फ्रंट एंड आप देखिएगा, बैक एंड आप देखिएगा, बैक एंड में भी डेटाबेस का पार्ट ये देखेगा, डेटाबेस का वो पार्ट वो देखेगा, डेटाबेस का वो पार्ट वो देखेगा, HTML में भी ये देखेगा, जावास्क्रिप्ट ये देखेगा, पाइथन ये टीम देखेगी। फिर वो हम ब्रेक डाउन क्यों करते? ताकि काम जल्दी हो और काम डिवाइड होने के बाद हम उस काम को इंटीग्रेट कर सकें, उस काम को हम क्या कर सकें? इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, दिस वॉक थ्रू इज नॉट बेस्ड ऑन एनी पार्टिकुलर मेथोडोलॉजी। ये जो वॉक थ्रू होता है ये कोई पार्टिकुलर मेथोडोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, किसी पार्टिकुलर आधार पे बेस्ड ये नहीं है। इसमें है क्या, मीटिंग हुई टीम मैनेजर्स की, सब लोगों की, उसके बाद किसको क्या दिया जाए। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर विल डिसाइड कि किस मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल किस बंदे को दिया जाए, कौन सा मॉड्यूल किस बंदे को दिया जाए। ठीक है, however it does use the quality of service requirement and task work item types in the MSF for agile software development process template. It follows agile software development process. agile मैंने आपकी क्लास में बहुत अच्छे से बताया, कौन बताएगा agile क्या है? अंकित, बुलेट, बुलेट कुमार, बुलेट बताओ, बुलेट। यस सर। एजाइल क्या है? एजाइल मॉडल। यस सर। बताओ। सर एजाइल मॉडल सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एक मॉडल बनाया गया, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। एजाइल काम कैसे करता है मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया ये चीज। यस सर। बताओ। इंटायर प्रोजेक्ट जो है ना सर डिवाइड हो जाता है स्मॉल स्मॉल बिल्ड में। वेरी गुड। और सर मींस कि एजाइल मॉडल इज ए फर्स्ट मॉडल, और ये सब जो टेस्टिंग, ये सब जो होता है सारे पार्ट डिवाइड रहते हैं। वो तो है, लेकिन मैंने बताया था डेली मीटिंग होती है इसमें। यस सर, इसमें डेली मीटिंग होती है और क्लाइंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ। और डेली इस पे चर्चा होता है कि क्या है होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं तो वेरिएशन हो सकता है। इसमें डेली मीटिंग होती है। डेली मीटिंग जो होती है उसको कौन सा नाम बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं? जो कंपनी में एजाइल मॉडल के थ्रू डेली सुबह और शाम मीटिंग होती है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, उस मीटिंग का क्या नाम है बताओ? स्क्रम मीटिंग मैंने बताया था। स्क्रम मीटिंग, स्क्रम, SCRUM, स्क्रम मीटिंग। यस। और एजाइल मॉडल में डेली हम लोग अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डेली रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, और आज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा मॉड्यूल है आज के डेट में? एजाइल मॉडल ही सर। वाटरफॉल है कि प्रोटोटाइप है कि एजाइल है कि स्पाइरल है, कौन सा फेमस है सबसे ज्यादा? एजाइल सर, एजाइल। एजाइल मॉडल आज 90% कंपनी एजाइल यूज करती है। सबसे ज्यादा एजाइल मॉडल ही अभी प्रचलित है। अब सुनो, अब मैं फिर बोल रहा हूँ सर, पहले भी यूज यही न होता था, एजाइल मॉडल ही। पहले वाटरफॉल था, स्पाइरल था, और प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी बनाना है तो प्रोटोटाइप मॉडल था। क्लास में बहुत अच्छे से बताया कि नहीं?
पता है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। वाटरफॉल, प्रोटोटाइप था, स्पाइरल था, सारे मॉडल्स थे, वाटरफॉल था, इंक्रीमेंटल था, लेकिन सबसे पॉपुलर आज के डेट में है एजाइल। दीक्षा सिंह क्लास आ रही है 9:47 पे। व्हाट इज दिस? और हम क्या करते, वॉक थ्रू, जब सॉफ्टवेयर का वॉक थ्रू करते, मैंने बताया कि जब सॉफ्टवेयर का वॉक थ्रू करते तो उसमें स्क्रैच लेवल से लेके फाइनल लेवल तक का, हम लोग इनिशियल लेवल से लेके फाइनल लेवल तक का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बातें करते हैं। क्या क्या होता है सुन लो। क्रिएट ए रिक्वायरमेंट यूजिंग टीम फाउंडेशन सर्वर। एक सॉफ्टवेयर है टीम फाउंडेशन सर्वर, उसमें हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट बनाते कि जो ये एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं वो कैसा, क्या क्या रिक्वायरमेंट इस एप्लीकेशन को चाहिए। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या इनपुट, क्या आउटपुट, क्या प्रोसेस, क्या डेटा, क्या इंफॉर्मेशन, समझ गए आप लोग। सेकंड, क्रिएट टास्क यूजिंग टीम फाउंडेशन सर्वर। टीम फाउंडेशन सर्वर एक एप्लीकेशन है, उसके द्वारा हम टास्क बनाते कि ये जो सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है इसमें क्या क्या टास्क होगा, क्या क्या बिल्ड बनेगा। थर्ड, और टास्क हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के थ्रू भी बना सकते। उसके बाद जो टास्क बन गया कि कितने बिल्ड हुए और जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों को आपस में हम लोग लिंक कर देंगे। क्रिएट लिंक एंड टास्क। लिंक टास्क को और रिक्वायरमेंट को हम लिंक कर दिए। उसके बाद ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर हमने बना लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया। अब आप लोग लिख लो। बुक है सब लोगों के पास कि लिखना है? नहीं सर, बुक है सबके पास में। यस सर। बुक नहीं है सर, लिखा दीजिए सर, लिखा दीजिए। बुक में टिक कर लेंगे सर, बुक में टिक कर लेंगे। अरे भाई मेरा पास नहीं है। तो जाके कॉलेज चलो, हम भेज देंगे गुलशन, हम भेज देंगे, टेंशन। ठीक है, अब लिखो टाइप्स ऑफ वॉक थ्रू। यस सर, लिखा दीजिए। 2 मिनट का है। टाइप्स ऑफ वॉक थ्रू। वॉक थ्रू का टाइप क्या क्या होगा? टाइप्स ऑफ वॉक थ्रू, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन वॉक थ्रू। हम वीडियो फोटो खींच के डाल दें ग्रुप में। यस सर, यस सर, यस सर। नहीं सर, नहीं सर, ऐसे क्लास नहीं चलता, एक चीज पे होना चाहिए बात। यस सर, फोटो भेज दीजिए। दिखा दीजिए सर। सर जिसका वोट ज्यादा है उसी की बात मानिए। क्या चुनाव करना है किसी? बोलिए सर। वोटिंग करवा लीजिए सर। क्या? 1 मिनट रुको सर, ग्रुप में फोटो खींच के भेज दीजिएगा। पूरे ग्रुप में भेज देते हैं। रुको, तो भेज दीजिए। भेज रहे भाई। चला गया? यस सर। सर आ गया। आगे से यस सर आ गया। ठीक है, वॉक थ्रू आप समझ गए होंगे। वॉक थ्रू क्या है? दिस इज ए प्रोसीजर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। इसमें हम करेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, डेटा एनालिसिस तो सबका पार्ट है ही, आप लोग जानते हो। डेटा एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, ये तो कोई सा भी एप्लीकेशन आप बनाओ इसको करना ही करना है। और इसमें हम क्या करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट में, बिल्ड में डिवाइड कर देते हैं। और फिर क्या करते, रिक्वायरमेंट है और लिंक कर देते। टाइप्स ऑफ वॉक थ्रू में क्या क्या मैं बोल देता हूं। सिस्टम स्पेसिफिकेशन वॉक थ्रू, स्पेसिफिकेशन वॉक थ्रू। स्पेसिफिकेशन और जनरलाइजेशन मैंने क्लास में बताया था कि आप लोग को। स्पेसिफिकेशन और जनरलाइजेशन का अंतर समझ रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन नहीं सर, नहीं समझ रहे हो? नहीं सर। जैसे मैंने बोला, तुम सुनो, मैंने तुम लोगों से पूछा कि कौन सा कोर्स किए हो, तो तुम बोले BCA किया है मैंने।
दिस इज ए जनरलाइज। फिर मैंने पूछा कौन सी लैंग्वेज तुम्हें अच्छी आती है, तुमने बोला जावा, तुमने बोला पाइथन। दिस इज ए स्पेशलाइज, दिस इज ए स्पेशलाइज। मीन्स सर ये मीन्स कहने का मतलब कि इस क्षेत्र में आप स्पेशल हो मीन्स। हाँ, मैंने कहा कि आप, मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने बोला मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो डॉक्टर इज ए जनरलाइज्ड वर्ड, लेकिन जैसे मैंने तुमने बोला कि मैं ऑर्थोपेडिक के पास जा रहा हूँ, ईएनटी के पास जा रहा हूँ, कार्डियक के पास जा रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, स्पेशलाइज। वो क्या हो गया, स्पेशलाइज। बात समझ गए? यस सर। टाइप्स ऑफ वॉक थ्रू में स्पेसिफिकेशन वॉक थ्रू, स्पेसिफिकेशन वॉक थ्रू में सिस्टम स्पेसिफिकेशन। सिस्टम स्पेसिफिकेशन ये होता कि इस सॉफ्टवेयर के लिए, जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, उसके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, मदरबोर्ड क्या, रैम क्या, हार्ड डिस्क क्या। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट के बारे में फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल प्लानिंग करना। थर्ड, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना। नेक्स्ट है डिजाइन वॉक थ्रू। मैंने बताया था डिजाइन एक नॉर्मल होता है, एक डिटेल डिजाइन होता है, ठीक है। तो डिजाइन वॉक थ्रू मतलब प्रीलिमिनरी डिजाइन और डिजाइन। प्रीलिमिनरी मतलब बेसिक डिजाइन और डिजाइन का मतलब डिटेल्ड डिजाइन। फिर हुआ कोड वॉक थ्रू। कोड वॉक थ्रू का मतलब कोड को शुरू से लेकर अंत तक देखना। फिर हुआ टेस्ट वॉक थ्रू। टेस्ट वॉक थ्रू में हम लोग बनाते हैं टेस्ट प्लान का, टेस्टिंग का मतलब, टेस्ट वॉक थ्रू का मतलब टेस्टिंग प्रोसीजर को फॉलो करना। टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसमें टेस्ट प्लान बनाते, टेस्ट केस लिखते, सब कुछ, ठीक है। अटेंडेंस भेजो एक बच्चा। सर क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, इससे रिलेटेड नहीं, इससे बिफोर कंटेंट से रिलेटेड सर वो है। बोलो सर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सर इसमें जो, जस्ट मिनट सर। यस सर, ऑब्जर्वेशन, जैसे ऑब्जर्वेशन में सर वो 3 ये टेक्निक से एडिशन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। तो सर वो 3 टेक्निक क्या है सर? ऑब्जर्वेशन मतलब होता 3D मतलब 3 डायमेंशनल, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। ऑब्जर्वेशन का मतलब एक चीज, सिंपल सी बात है, किसी चीज को आप रेगुलर वॉच कर रहे हो, किसी चीज को रेगुलर आप वॉच कर रहे हो। रेगुलर वॉच करने से आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड इन दैट एप्लीकेशन। किसी चीज को आप रेगुलर वॉच करोगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। तो रेगुलर जो वॉचिंग से जो हमें डेटा निकलता है, तो रेगुलर वॉच करने से किसी एप्लीकेशन से, किसी सॉफ्टवेयर के रेगुलर वॉच करने से जो डेटा हमें निकलता है, और वॉचिंग एक तरीके से 3D ऑब्जर्वेशन का मतलब, 3 डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन का ये मतलब हुआ कि आप जैसे कुछ भी सॉफ्टवेयर पे वॉच कर रहे हो तो उसको आप हर तरीके से डेटाबेस के थ्रू ऑब्जर्व किए, डेटाबेस के थ्रू ऑब्जर्व किए, फ्रंट एंड के थ्रू ऑब्जर्व किए, टेस्टिंग के थ्रू ऑब्जर्व किए, बैक एंड के थ्रू ऑब्जर्व किए, सबके थ्रू हमने ऑब्जर्व किया। तो वो 3D ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अभी करके कोई लड़का भी आया जस्ट, उसका अटेंडेंस आ गया। Excuse me sir. हाँ So actually the analyst collect the information through observation and yes, very good. And sir there can be use 3 technique. First technique is sir interview technique, and second is the gathering technique, and the third one is sir what's I don't know. फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड क्वेश्चनायर, थर्ड ऑब्जर्वेशन, यही है ना? Yes sir, that is. इंटरव्यू में क्या करते हो? जब आप किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हो तो उससे इंफॉर्मेशन निकलती है कि नहीं, कुछ ना कुछ? यस सर। जब आपसे कोई, मान लीजिए कल जॉब करने जाओगे, कोई पाइथन का इंटरव्यू ले या जावा का ले, तो आपका नॉलेज चेक हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चनायर मतलब जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम में जब क्वेश्चनायर होता है तो उससे क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है कि नहीं? Yes sir. ठीक है, बहुत बच्चों ने अटेंडेंस भेज दिया भाई, अब देखता हूं फिर है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू क्लास। नेक्स्ट क्लास किसकी आप लोग की? सर अटेंडेंस कैसे बनेगा सर? ऑनलाइन भेज दिया है बच्चों ने। ओके सर। 68 69 बच्चे हैं, ठीक है, बना दे। नेक्स्ट क्लास में आना, तुम लोग अपडेट कर देना उसको। सर मेरा क्या है कि नहीं, क्योंकि हम बोल रहे थे तो
कैंसिल क्या हुई नंबर है तुम्हारा? 32 सर। आ गया है। थैंक यू सर। ठीक है, जिसको भी डाउट है, नेक्स्ट क्लास आज है फ्राइडे, सैटरडे संडे, मंडे को मिले, जिसको भी है इसका भी Yes, छूटेगा, हो sir. जाएगा। मंडे को लेकिन आना पड़ेगा है। जी ओके सर, ओके, टेक केयर, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर।